हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखिए आज के ब्लॉग में क्या है। यहाँ हो रहा है बुआ भतीजी का प्यार और यहाँ हम जा रहे हैं अब अपने सास ससुर की समाधि पर उनको नहलाने के लिए और प्रसाद चढ़ा कर आएंगे, पूजा करके आएंगे। तो ये हम चल दिए हैं खेत पर और खेत पर तो पैदल ही जाना पड़ता है, तो निकल गए हैं हम पैदल। और गांव में काफ़ी एंजॉय किया और अच्छा भी लगता है। इसके बाद आप प्लीज़ स्क्रीन पर मत जाना, ये जो हिल रही है चलते चलते हिल रही है, वो मैं भूल गई थी अपना स्टैंड लेके जाने का, तो हाथ में ही फ़ोन लेकर वीडियो बना रहे हैं बिटिया मेरी, तो इस वजह से हिल रही है स्क्रीन चलते चलते। और मैं जब भी कभी कहीं जाया करूँगी पहले स्टैंड रखा करूँगी, स्टैंड के बगैर मेरी वीडियो बहुत हिल रही हैं। तो पर क्वालिटी और क्लियरिटी काफ़ी है। और कोई नहीं, आप तो मेरी फ्रेंड हो और समझ सकते हो। और ये मेरी देवरानी है और वो देवरानी का लड़का है आगे जो चल रहा है, और जो उसकी गोद में है वो मेरा मतलब पोता है, मेरा पोता है, मतलब जेठानी के बहू का वो है लड़का, तो वही मेरा भी पोता लगा, तो इस वजह से वो भी साथ चल रहा है। और जब खेत पे जाते हैं, ये मैंने झाड़ू ले रखी है कि जो आसपास कूड़ा होगा तो उसको साफ कर देंगे। देवरानी तो चली जाती हैं और सोमवार जाती हैं, भाई मैं तो कभी कभी आती हूँ तो तभी जाती हूँ। और सभी बच्चे हैं यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा, सुबह उठकर कहीं भी जाओ जी राम राम जी, राम राम जी बहुत बोलते हैं और अच्छा भी लगता है। और चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। और ये हमारे यहाँ पोखर है जिसपे मतलब सारे गांव का पानी इसी पोखर में जाता है, तो इसको पोखर बोलते हैं हमारे यहाँ। मैं तो ये कह रही थी कोई मयूरी या कोई रिक्शा मिल जाए तो मैं उससे जाऊं खेत पर, तो सब हंसे कि बड़ी मम्मी पर तो चला भी नहीं जा रहा है मुझे चलने में ही दिक्कत है और चलते चलते हालत ख़राब हो रही थी। अब ये हम आ गए हैं पुलिया पर। हमारे यहाँ पुलिया पड़ती है, जो मतलब बम्बे होते हैं, बम्बे के ऊपर जो पुलिया होती है वो है ये, तो उसको क्रॉस कर रहे हैं अब हम। और फिर हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे, पक्के वाले से, जो कच्चे तरफ से जाते नाले में से निकलना पड़ता, फिर हम गीले हो जाते, उस रास्ते से नहीं गए, तो ये पक्का रास्ता है, इस पे से जा रहे हैं। और अब बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे खेत पर। तो हमारा जो खेत है, खेत का गांव है जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो है हमारा गांव जेवर, यूपी जेवर में। अब ये हम पीले पीले फूल लगे हुए हैं, सरसों पकाप पर आ रही है, अब फूल निकल गए हैं। पीली पीली सरसों वाले जो गाना है सेम ऐसा ही फील हो रहा था, जैसे दिलवाले दुल्हनिया में पीले पीले सरसों खेत में शूटिंग होती है ऐसे ही। और यहाँ लग रहा था सरसों में पानी, ट्यूबवेल चल रही थी, तो हम जा रहे हैं मैंड पे से। और भरा में पानी भी चल रहा था, भरा जो नालियाँ होती हैं उसको भरा बोलते हैं, उसमें पानी चल रहा था, पानी लग रहा था हमारे खेत में भी। हमारे खेत में गेहूँ लगे हुए हैं
और सरसों भी लगी हुई है। तो गेहूँ निकल ही आए हैं पेड़। और यहाँ ये रिश्ते के ससुर जी हैं, वो हैं तैया ससुर जी हैं, काफ़ी लोग थे। तो आखिरकार हम अब समाधि पर पहुँच चुके हैं अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की पर। और ये पूरे खेत में पहले ये निला रहे हैं, इसके बाद फिर मैंने भी निलाए थे। ये देवरानी है हमारी। भाई गाँव में तो पर्दा होता है, तो मैंने शुरू से ही पर्दा किया है, तो अब आदत नहीं है बिना पर्दे के रहने की, पर्दा ही करना पड़ता है। देखो पुरानी परंपरा तो निभानी भी पड़ती है और अच्छा भी लगता है। बड़ों की इज्जत करो, ये नहीं है कि पर्दा से ही इज्जत होती है, आंखों की शर्म भी होती है। पर पर्दा कर लिया है शुरू से, तो पर्दा ही करते हैं। देवरानी हमारी पर्दा करती हैं इनसे, क्योंकि बड़ी मैं ही हूँ ना, इस वजह से। फिर और दोनों बच्चे साथ थे, तो ये झाड़ू वगैरह लगा दी थी साइड से जो कचरा था। और ये मेरी देवरानी की लड़की है। उनके बच्चे बड़े हैं मेरे देवर और देवरानी के, क्योंकि उनकी शादी पहले हो चुकी थी, मेरी बाद में हुई थी। मेरी तो ठीक टाइम पे हुई थी, पर तो मेरे हस्बैंड ने लेट शादी की थी। कहा था कि जब जॉब लग जाएगी तभी शादी करूँगा, उन्होंने तभी शादी की थी। देवर की पहले हो गई थी, तो इसलिए उनके बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं अभी। तो उनके बच्चे तो शादी लायक हैं, देख भी रहे हैं, लड़का लड़की भी देख रहे हैं। 2 बच्चे हैं उनके भी, एक लड़का एक लड़की। और ये जो दूध वाला पानी है, इसको मैं इसमें डाल देते हैं, चिड़िया वगैरह पी लेंगे। और जो बचा पानी है फिर डाल दिया है। और पेड़े चढ़ा दिए हैं, अगरबत्ती लगा दी है, पूजा कर ली है। और ये आ गए हैं अब खेत में। तो ये इस वाले खेत में हमारे में गेहूं लगे हुए हैं, गेहूं डाल दिए हैं, तो गेहूं निकलेंगे, इसमें निकल भी आए हैं। और ये सारा व्यू है हमारे खेत का। ये जो पीली सरसों लगी हुई है, ये भी हमारा ही खेत है, इसमें सरसों लगी हुई है। तो खेत काफ़ी हैं हम पर। तो और ये मतलब साइडों में पॉपुलर भी लगा रखे हैं हमने। तो अब कट गए हैं, और जो कटे हुए ही फूट गए हैं दोबारा से। और ये खेत में ना सब कोई बैट बॉल खेल रहा था, कोई फील्डिंग कर रहा था। इस तरीके से मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी खेत में। कभी कभी आते हैं और बड़ा मज़ा आता है कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और मेरे जो भतीजी हैं वो भी फुल एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं वापस, अब जाकर फिर नहाना धोना होगा दोबारा से। वो मिट्टी में हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मैं पार्टों में वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियो हो गई हैं लॉन्ग, एक साथ नहीं दिखा सकती थी। और ये है ज्वार बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ज्वार काट के रख दी है बीज के लिए। और हमारी कैंडी फुल एंजॉय कर रही है, भरा में घुस गई और आधी आधी डूब गई, और फिर पी रही थी यहाँ पे पानी। और पानी क्योंकि वो थक गई थी ना, तो इस वजह से उसे प्यास लगी, तो वो पानी पीने लग गई। और मैं कैंडी को ना जो सन रही थी, उसको मैंने भरा में लेके उसको
कर दिया था फिर कि वो साफ़ हो जाएगी, पर वो कहाँ मान रही थी, वो तो अपने में ही चूर थी। और मैं ये दिखा रही हूँ आप सबको, ये मैं जा रही हूँ कि मैं बटरफ्लाई बन जाऊँ, तो इन पीले पीले फूलों पर बैठ जाऊँ पर वो बैठ नहीं सकती ना, वो मेरे बैठने क्या, छूने से ही गिर जाएगी सरसों बहुत ही हंसी आई थी। सब एकदम बहुत तेज हंसे। बड़ी मम्मी कैसी बातें करती हैं, बड़ी मम्मी बोलते हैं मेरे देवरानी के बच्चे, और मेरे जो बच्चे हैं वो चाचा और चाची जी बोलते हैं। और नाश्ता करके आए थे हम घर से, और अब लगी आई थी भूख, खाना बनाना है जाकर। कैंडी ने तो इतना आतंक मचा रखा था, बस पूछो ही मत। आगे आगे वो चल रहे थे और पीछे पीछे कैंडी, और यहाँ भैंसा बुग्गी खड़े हुए थे, अपनी मटर गश्ती में थी। और अब बैठ गए हम गाड़ी में, चल दिए मार्केट के लिए, भी निकल रहे हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और आप कमेंट भी काफ़ी करते हो, काफ़ी सपोर्ट करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और बहुत